हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड स्पेशली जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, हो सकता हो आप कुछ डिफ़िकल्टी फील करते हो बोलते समय कि भाई मैम इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। भाई हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है। सर्दी में जब हम बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही होती है तो हमारे मुंह से हम धुआं निकाल के दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे आप फंस जाते हैं कि मैम अब हम इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो गाइस आज हम उन सब चीज़ों का कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। बट जैसा कि मैं आज रोज़ आपसे पूछती हूँ कि आप लोग कैसे हैं, अगेन आई विल आस्क यू दैट हाउ आर यू डूइंग। आई होप यू आर एंजॉइंग द वेदर। बहुत सारे कपड़े पहन के रहिएगा एंड प्ले सेफ, बी सेफ। अब बात करते हैं बोर्ड की। जैसा कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इन सेंटेंसेस में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी एंड आपको बोलने का तरीका भी सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। विंटर हैज़ सेट। विंटर हैज़ सेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आ जाना। कोई भी चीज़ चल रही होती है तो हम बोलते हैं कि भाई गर्मी आ गई। तो यहाँ पे आप बोलेंगे समर हैज़ सेट। मान लेते हैं आपको बोलना है कि भाई विंटर आ गई, मतलब सर्दी आ गई, तो आप बोलेंगे विंटर हैज़ सेट। जब भी आपको लगता हो कि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और आपको सामने वाले से बोलना है कि भाई अब तो सर्दी आ गई, विंटर हैज़ सेट। आपने देखा होगा जब हम सितंबर अक्टूबर के महीने की बात करते हैं तो कम्प्लीटली सर्दी आई नहीं होती है, हम हाफ स्लीव्स के कपड़े अक्सर पहनते हैं। तो गाइज उस टाइम में हम जनरली जब लोगों से मिलते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई अब तो हल्की हल्की सर्दी आने लग गई, सुबह शाम की सर्दी हो गई। इस तरीके से जब भी आप सेंटेंसेस को बोलेंगे तो बोलेंगे विंटर हैज़ सेट। अगर आप बात कर रहे हैं गर्मियों की तो आप बोलेंगे समर हैज़ सेट। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना आ गया होगा। किसी भी मौसम की बात कर सकते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। रेनी हैज़ सेट, रेनी वेदर हैज़ सेट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट इज़ कोल्ड टुडे। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने हो आप बोल सकते हैं इट इज़ कोल्ड टुडे, आज सर्दी हो रही है। अगर आपको बोलना है कि भाई आज तो धूप निकल रही है तो धूप निकलने को हम बोलते हैं सनशाइन। तो आप बोल सकते हैं, मैं लिख के बताती हूँ आपको, शन, SHINE। ठीक है, इट इज़ सनशाइन टुडे। आज आप बोल सकते हैं हल्का हल्का बादल हो रहे हैं। तो जब बादल हो रहे होते हैं आपको लगता है कि सूरज कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, तो उस केस में हम बोलेंगे इट इज़ क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है बादल होना, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ क्लाउडी टुडे। सो गाइज मैं आपको बहुत क्लियरली कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हुए तो हैं, मैं आपको और भी अच्छे से समझाना चाहती हूँ ताकि आप आसानी से उन सब चीज़ों को बोल पाएँ। देखिए यहाँ पे हमने इट का यूज़ किया है, और अगर आपको इट का यूज़ नहीं करना आता कि हमें इट कहाँ पे यूज़ करना है तो ध्यान रखिए कि आपको पीछे वाली वीडियोस देखनी है। पीछे वाली वीडियोस में आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि हमें इट का यूज़ कहाँ करना है। जब भी हम वेदर की बात करें, जब भी हम मौसम की बात करें, जब भी हम इन सब तरीके की चीज़ों की जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की बात करें तो हम सेंटेंसेस इट से ही स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, तो हम अभी मौसम की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अगर इट की जगह ही, शी माइंड में होता है लोगों के, मैम यहाँ पे ही क्यों नहीं लगा सकते, मैम यहाँ पे सी क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम यू भी तो लगा सकते हैं। तो बट ऐसा नहीं होगा, आप उन सब कन्फ्यूज़न से थोड़ा सा दूर रहिएगा। जब भी हम मौसम की बात करें तो वहाँ पे हम लगाएंगे इट। कोई भी सेंटेंस जो मौसम से रिलेटेड हो उसे हम इट से ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि बादल हो रहे हैं आज, तो मैंने देखा बाहर झांका, विंडो खोली और देखा अरे भाई आज तो बादल हो रहे हैं, इट इज़ क्लाउडी, इट इज़ क्लाउडी टुडे। हमने बोला हल्की हल्की धूप हो रही है, इट इज़ सनशाइन टुडे। आपने बोला आज तो हल्की हल्की बारिश हो रही है सॉरी। तो गाइज बारिश होने को तो हम रेन भी बोलते हैं, बट रेन का मतलब होता है कि जो आपको दिखाई दे रही है तेज़ी से बारिश हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि झलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो उस सब चीज़ों को हम बोलेंगे
मैं बताती हूँ आपको लिखकर, उसको हम बोलेंगे इट इज शावरिंग। सो गाइज इन सब चीज़ों को अगर आपको लगता है सामने बूंदाबांदी हो रही है तो आप उसको बोल सकते हैं इट इज़ शावरिंग टुडे। आज हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ शावरिंग टुडे। आपको लगता है इतनी तेज सर्दी है कि भाई किटकिटा रहे, दांत किटकिटाने लग जाते हैं, तो उसको बोलेंगे, मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में भी बताया है, DAMN, डैम कोल्ड। उसको बोलेंगे इट इज़ डैम कोल्ड। भाई आज तो बस पूछो ही मत, कितनी तेज सर्दी हो रही है, निकलने का मन ही नहीं हो रहा। इट इज़ डैम कोल्ड, इट इज़ डैम कोल्ड आउटसाइड, इट इज़ डैम कोल्ड टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। सो गाइज हमें अलग अलग एक्सप्रेशंस आने चाहिए। जैसा कि हम मौसम की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ नए वर्ड्स और सिखा दिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमारा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो सीखने अलग चीज़ें हैं, बट हमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी सीखते रहना चाहिए। जो जो मुझे पता होता है मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप इतने से ज़्यादा इतना सीख पाएँ, स्ट्रक्चर को सीखें, सेंटेंस को याद ना करें, उसको समझें। बट अब मौसम की, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे और मौसम की बात करते करते गर्मी आ गई और आपने बोला इट इज़ हॉट, इट इज़ हॉट। बट कभी कभी बोलते हैं कि भैया आपका रूम तो काफ़ी गर्म है, मान लेते हैं हीटर जल रहा है, आपको लग रहा है कि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बट जैसे ही हम अंदर आए हल्की हल्की गर्मी लगी, तो आप बोलेंगे इट इज़ वार्म। एक तो होता है, मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम बात करें कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म है कि छूते ही हाथ जल जाए, तो उसको बोलेंगे हॉट। ठीक है, आपको लगता है हल्का हल्का गर्म है तो इसको बोलेंगे वार्म। वार्म का मतलब होता है हल्के हल्के गर्म होना। अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं और बोल देते हैं गर्मी को बोलते हैं इट इज़ हॉट, योर रूम इज़ हॉट, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कहाँ हमें वार्म लगाना है, कहाँ पे हमें हॉट लगाना है। अगर हम चाय की बात करें तो हम चाय के साथ लगाएंगे हॉट, बिकॉज वी टेक हॉट टी। गरम हम चाय पीते हैं, हम ऐसा नहीं है ठंडी चाय पीते हैं, बट अगर हम पानी पीने की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा तेज गर्म पानी नहीं पीते, गुनगुना पीते हैं, तो उसको बोलेंगे वार्म वाटर। कपड़े जो पहनते हैं वार्म पहनते हैं, ऐसा नहीं है कपड़े हमें जला देते हैं, बट हमें वो गर्मी देते हैं, तो हम उसको बोलेंगे वार्म क्लोथ्स। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने बोला अभी हम जैसे सर्दी की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अब अगर हमें कल की बात करनी हो कि भाई कल बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो यहाँ पे हम इट इज़ की जगह इट वॉज लगा देंगे। जब भी हमें पास्ट की बात करनी होगी तो हम यहाँ पे वॉज लगा देंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी वॉज और वर किस सिचुएशन में लगाएंगे। तो अभी हम ऐसे ही सीख लेते हैं, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। अगर हम जो निकल चुका है उसकी बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी कोल्ड, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। और अगर आज की बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। ठीक है, तो गाइज इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हम बोलते हैं गलत बोलते हैं। अगर हम बड़े सेंटेंसेस में गलती करें तब तो समझ में आता है, बट अगर हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में गलती करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एंड हाँ, मुझे एक बात और बतानी थी, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं वीडियोस पर, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप लोग हिंदी में कमेंट करते हैं। अगर आप अंग्रेजी गलत भी बोल रहे हैं और गलत इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करिए, एक बार इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए, अपनी बात बोलने की कोशिश करिए। अगर हम अभी गलती नहीं करेंगे तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं। सो गाइज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कमेंट कर रहे हैं ट्राई टू कमेंट इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी ऐसी लाइन है जो आपको नहीं बोलनी आ रही है तो आप लिख सकते हैं कि मैम इसको हम क्या बोलेंगे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको उसको बताऊँगी कि भाई हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहती थी, आप मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है एंड मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। उस रेस्पॉन्सेज में आप तरीके सीखिए कि हम रेस्पॉन्स लोगों को किस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई भी आपको कमेंट करता है, कोई भी, कि मैम योर ड्रेस इज़ लुकिंग गुड। यहाँ पे हमें ड्रेस से लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमें लर्निंग से लेना देना है। बट
फिर भी आपको कोई कमेंट कर दे कि योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, तो आपको पॉजिटिवली जवाब देना है, ओके थैंक यू फॉर योर कमेंट या थैंक यू फॉर योर एप्रिशिएशन। हमें सामने वालों का नहीं पता कि वो कितने निगेटिव है, बट हमें पॉजिटिव रहना है, दिस इज़ आवर क्वालिटी। आगे बात करते हैं,